दिल्ली की सर्दी जितनी फेमस है उतनी ही फेमस है दिल्ली की राजनीति। और जब बात आती है दिल्ली के मूड की तो एक नाम हमेशा सामने आता है। अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, वही केजरीवाल जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की राजनीति को न सिर्फ बदला बल्कि एक नई कहानी लिखी। सीधे साधे मिडिल क्लास कपड़े पहने आम आदमी के नारे के साथ दिल्ली की राजनीति में आए और दिल्ली की जनता के पहली पसंद बन गए। तो आज बात करेंगे केजरीवाल के 10 साल की और समझेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली वालों की पहली पसंद बने केजरीवाल। तो सबसे पहले चलते हैं साल 2013 में, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी लेकर आए और झाड़ू का एक ऐसा प्रचार किया कि दिल्ली वालों को लगा बस यही है अपना नेता। फ्री पानी, सस्ती बिजली और मोहल्ला क्लिनिक, बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये बातें केजरीवाल के 10 साल के सफर की पहचान बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ फ्री सुविधाएं ही दिल्ली वालों को पसंद है या इसके पीछे कुछ और भी है। अब सोचिए, क्या दिल्ली की पब्लिक इतनी आसानी से वोट देती है? नहीं, बल्कि ये जीत आसान नहीं थी। पहला कारण केजरीवाल की ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स। यहाँ जहां बाकी नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, वहीं केजरीवाल सीधे जनता के बीच गए। मोहल्ला सभा, जन सुनवाई और डोर टू डोर कैंपेन से उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। दूसरा कारण फ्री बिजली, पानी और सरकारी स्कूलों में सुधार। ये बातें सिर्फ कागजों पर नहीं रही, सच में जमीन पर दिखी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अंदर उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जितना दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और तीसरा जो सबसे खास है, दिल्ली के मिडिल क्लास। केजरीवाल ने इस वर्ग को टारगेट किया जो हमेशा सरकारी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता आया था। उन्हें लगा कि केजरीवाल कुछ कर रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ फ्री की राजनीति ही दिल्ली वालों को पसंद आई? देखिए, राजनीति में परफॉर्मेंस सबसे बड़ा मुद्दा होता है। स्कूलों की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ। स्मार्ट क्लासरूम, पढ़ाई का बेहतर माहौल और रिजल्ट्स ने प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे दी। केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाई। शिक्षा पर दिल्ली का बजट 2015 में 9,836 करोड़ था, जिसे 2023 तक बढ़ाकर लगभग 16,000 करोड़ कर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक जहां फ्री इलाज और दवाइयां मिलती हैं, ये आइडिया दिल्ली में हिट हो गया। परिवहन में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने की कोशिश की। महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा का वादा पूरा किया। केंद्र के सहयोग से दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी। बिजली पानी, जी हाँ, बिजली के बिल आधे और पानी फ्री। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 201 से 400 यूनिट तक सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया। इसका फायदा दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास से लेकर गरीब तबके तक को मिला। कुछ स्कूलों में अभी भी पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की कमी देखी जा रही है। इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक की संख्या कम है और अस्पतालों में लंबी कतारें बनी रहती हैं। दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में पानी की पाइपलाइन अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच सकी। नई बसों की संख्या अभी भी कम है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव बना हुआ है। अब हर चीज पर आलोचना तो होती ही है। केजरीवाल पर भी आरोप लगे, फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, पॉपुलिज्म कर रहे हैं। ये तो हुई कामों की बात, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वादे बहुत किए लेकिन पूरे कुछ ही कर पाए। पूरी हुई और अधूरी नीतियों की हकीकत। कुछ वादे ऐसे भी थे जो अधूरे रह गए। यमुना सफाई, केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने का वादा किया। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। लेकिन आज भी यमुना का हाल जस का तस है। 500 नए स्कूल और कॉलेज, दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नए स्कूलों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है। रोजगार के वादे, हर साल लाखों नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
पॉल्यूशन कंट्रोल, हम सब जानते हैं, दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑड इवन स्कीम और स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान अभी भी नहीं निकला। तो आखिर क्यों केजरीवाल दिल्ली वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों को लगा कि केजरीवाल काम करने आए हैं, सिर्फ भाषण देने नहीं। केजरीवाल ने खुद को आम आदमी कहा और उनकी पॉलिटिक्स भी आम आदमी के करीब ही रही। फ्री सुविधाएं और काम के दम पर उन्होंने लोगों का दिल जीता और 2015 और 2020 के चुनावों में केजरीवाल ने बम्पर जीत दर्ज की। तो केजरीवाल सरकार के 10 सालों का हिसाब साफ है। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बचा। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार दिल्ली का मॉडल बना, बिजली पानी ने राहत दी, लेकिन यमुना सफाई, पॉल्यूशन कंट्रोल और रोजगार जैसे मुद्दे अभी भी अधूरे हैं। अब आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता का फैसला बताएगा कि क्या केजरीवाल का काम ही उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा या जनता नई उम्मीदें और नए विकल्प देखेगी। 10 साल का ये सफर दिल्ली के लिए एक नई राजनीति की शुरुआत है, जहां काम बोलता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि केजरीवाल इस भरोसे को कितना और आगे ले जा पाते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या दिल्ली का ये वोट बैंक का राज आप समझ पाए? और क्या केजरीवाल आने वाले सालों में भी दिल्ली की पहली पसंद रहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।